बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। देखिए, एनडीए के विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राजभवन नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, जहां पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। शपथ ग्रहण का कल कार्यक्रम है और उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे थे जब राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राज्य भवन पहुंचा गया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और देखिए, काफ़ी मजबूती से राजभवन तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो पहुंचे हैं और सभी बड़े चेहरे इस वक्त राजभवन में हैं और राज्यपाल से इनकी मुलाकात हो रही है, जहां पर सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है सभी सहयोगी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लेकर के पहुंचे हैं। और थोड़ी ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। और देखिए, देश भर के पत्रकारों का यहाँ पर जमावड़ा जो इस बड़े इवेंट को कवर करने के लिए एक तरीके से आए हैं, जो मुख्यमंत्री 10वीं बार एक यहाँ पर राजभवन जा रहे हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो एक बिहार के लिए आज एक बड़ा दिन है, जब आज तमाम जो एनडीए घटक दल के सभी बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और राज्यपाल से इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। और सरकार बनाने के लिए जो दावा पेश किया जाता है वो इस वक्त किया जा रहा है। और कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी चर्चा हो गई, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे के करीब उनके पहुंचने का समय है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और उसके पहले की जो औपचारिकताएं होती हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही है राजभवन में। तमाम जो घटक दल के सदस्य हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, राजभवन पहुंचने के पहले जो बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में सभी घटक दल के बड़े चेहरे ने, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तमाम लोगों ने काफ़ी मजबूती और गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया और कहा कि अगले 5 सालों में हमें और भी मजबूती से काम करना है। नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो एनडीए की सरकार में जितना काम हुआ उसके पहले कभी बिहार में इतना काम नहीं हुआ था और अगले 5 सालों में और भी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार को काम करना है। तो काफ़ी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई एनडीए की बैठक में, जो कि सेंट्रल हॉल में हुआ था। और उसके बाद वहां से निकल करके तमाम नेता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां से फिर एक साथ इस राजभवन में यहां पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जहां पर जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ समर्थन पत्र जो लेकर के जो निकले हैं यहाँ से सभी सहयोगी दल के नेता, वो इस वक्त यहाँ पर हैं। और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से नीतीश कुमार का काफिला और नेताओं का काफिला निकलेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो फोकस होगा इस बात पर होगा कि कौन कौन चेहरे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कौन कौन से चेहरे कल शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और शपथ लेंगे। यदि माना जाए तो यदि हम जदयू की बात कर लें तो जो पुराने चेहरे हैं जदयू में ज़्यादातर वो चेहरे दिखेंगे। यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी ज़्यादातर पुराने चेहरे जो हैं वो दिखने की गुंजाइश है। कुछ नए चेहरे को भी लाने की चर्चा की जा रही है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहले से पद संभाल रहा है उसको रिपीट किया जाएगा, इस तरीके के समीकरण रहेंगे। लेकिन युवा चेहरों की बात की जाए तो क्या संभावनाएं हैं? कौन से वो युवा चेहरे हो सकते हैं जो कि हमें कैबिनेट में दिख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, युवा चेहरा और महिला चेहरा की चर्चा लगातार हो रही है। जब से ये मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट मिला, जब सरकार बनाने की बात आई उस समय से ही ये की जा रही थी। और कई चेहरे हैं, हालांकि यदि हम पहले से बात कर लें तो पहले से भी कई युवा चेहरा जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे, नीतीश मिश्रा की हम बात कर लें, जीवेश मिश्रा की बात कर लें, नितिन नवीन की बात कर लें, तो कई ऐसे युवा चेहरे थे पहले से भी। और जाहिर सी बात है कि इस बार भी जब युवाओं और महिलाओं की चर्चा इस चुनाव में की गई और कहा गया कि जब महिला और युवाओं ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है, तो फिर से जब एक बार अभी इस
प्रोसेस के बाद जब राजभवन से तमाम जो घटक दल के नेता हैं जब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल के चेहरे पर एक बार फाइनल चर्चा होगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके पहले आज ही जिन्हें बिल्कुल। और शैलेंद्र, खबर ये भी है कि अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे, तो वो कब तक पहुंचेंगे, किस तरीके की बैठक उनकी हो सकती है नीतीश कुमार के साथ, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या अभी तक? देखिए 8 बजे के करीब में अमित शाह पटना पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि होटल मौर्या में जब वो रुकेंगे तो वहीं पर भाजपा और अन्य जो घटक दल के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, ये अभी तक इस बात की जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो पार्टी के नेताओं के साथ तो बातचीत करेंगे ही, क्योंकि कई चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह देनी है। और दूसरी ओर ठीक मौर्य होटल के बगल में गांधी मैदान है, वहां भी वो जायजा ले सकते हैं, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोग वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री। ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि राज्यपाल के पास नीतीश कुमार पहुंचे हैं, इस्तीफा सौंपेंगे, इसके बाद प्रस्ताव दिया जाएगा कल के शपथ ग्रहण के लिए, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? कौन कौन पहुंचा है राजभवन, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री कल जब 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ पद का लेंगे, उससे पहले राजभवन जो है वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अभी जो जानकारी मिली है, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। और इस्तीफा सौंपने के साथ ही जो है यहाँ पे जो दावा है वो पेश किया है। तमाम विधायकों की जो सूची है समर्थन एनडीए की, वो पूरी की पूरी सूची जो है राज्यपाल को दी गई है। और जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोटोकॉल है, उसके बाद उन्हें आमंत्रण दिया जाता है कि उसके बाद जो है कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और उससे बाहर की तस्वीरें ज़रा देखिए, यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके जो एनडीए के, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनके समर्थन में। आपको बता दें कि उनके साथ साथ जो। ठीक है रवि, मैं लौटती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा जा चुका है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी नीतीश के साथ मौजूद हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं। अपडेट यह है कि इस्तीफा दिया जा चुका है नीतीश कुमार की तरफ से। इसके साथ ही राज्यपाल को प्रस्ताव दिया गया, दावा पेश किया गया है सरकार बनाने के लिए। ये देखिए, ये तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शपथ ग्रहण का कल कार्यक्रम है और लगातार हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे और ये अपडेट भी आपने दिया कि राज्यपाल को इस्तीफा नीतीश कुमार ने सौंप दिया है, अब सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया है, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। शाम को अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। मंत्रिमंडल को लेकर, सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं होंगी। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल। और देखिए, आज का दिन बड़ा दिन है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो हैं वो दावा पेश करने के बाद राज्यपाल के तरफ से जो उन्हें ये दिया जाएगा कि आप जो है कल शपथ ग्रहण करिए, सरकार जो है वो गठन करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो पहुंचने वाले हैं। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात उनकी हो सकती है। और सबसे पहले बधाई दी जाएगी। जिस ढंग से प्रचंड जो बहुमत मिला है माना जा रहा है, उसे लेकर के आपस में बातें होंगी। और ये भी जानकारियां मिल रही है कि वो बीजेपी के साथ बैठक करेंगे। और जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर के सब लोग की जो तैयारियां हैं कि मंत्रिमंडल का जो चेहरा है वो कैसा होगा, उस पर अंतिम मुहर जो है वो भी लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माना जा रहा है कि कुछ चेहरे जो युवा हैं वो भी मंत्रालय में जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि मंत्रालय कैसा हो, इसे लेकर के अंतिम मुहर जो है वो आज लगेगी। और कई मंत्री जो हैं माना जा रहा है कि जो मंत्री शपथ कर लेंगे वो कल वहाँ पे गांधी मैदान में कम संख्या में मंत्री जो हैं वो वहाँ पे शामिल रहेंगे। लेकिन उन तमाम चेहरों पे यहाँ पे जो अंतिम मुहर जो है वो अमित शाह लगा सकते हैं। तो आज का यहाँ पे जब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे, और अमूमन अभी तक देखा गया है कि जब भी यहाँ पे इस्तीफा दे करके नए सरकार के गठन के लिए दावा पेश करते रहे हैं, बाहर निकल के मीडिया से ज़रूर उन्होंने बात की है। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से जब वो निकलेंगे तो मीडिया के साथ उनके ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे जो जुटे हुए हैं वो बेहद उत्साहित हैं,
पिछली बार जिस तरीके से यहाँ पे 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पहुँचे, कितना उत्साहित है? उत्साह है कि एक है ना नया रिकॉर्ड बनाएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। 10वीं बार वो शपथ ले रहे हैं तो बिहार को विकसित राज्य से विकासशील राज्य। ठीक है रवि, मैं लौटती हूँ। कुछ ही देर में बिहार आएंगे अमित शाह। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार से शाह मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि एक बैठक होगी और बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग होगी। अब सरकार गठन को लेकर देखिए कैसे अंतिम मुहर लगाई जाएगी मंत्रिमंडल को लेकर अमित शाह की तरफ से, वो खबर आपके सामने रख रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं बिहार। कल की तैयारियों को परखेंगे और इसके साथ ही मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, कौन से नाम फाइनल किए जाएंगे। हालांकि वो तमाम नाम फाइनल हो चुके होंगे, लेकिन एक औपचारिक बैठक होगी, बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। नीतीश कुमार से अमित शाह मिलेंगे और ये हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार राजभवन की हलचल आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीरें दिखाई थी। लगातार हलचल तेज है क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। कल सरकार को शपथ लेना है, यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम जो इस वक्त के डिप्टी सीएम हैं वो रिपीट किए जा रहे हैं, वो भी शपथ लेंगे। और ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां से बाहर निकल चुके हैं। राजभवन से नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं। जो बाकी के तमाम नेता उनके साथ राजभवन पहुंचे थे वो भी यहां से निकल चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, इसके लिए प्रस्ताव दे दिया गया है। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले की हलचल यह है कि आज अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं पटना। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे, जहां पर जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठेंगे। राजभवन से रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर देखिए इस्तीफा सौंपा गया नीतीश कुमार की तरफ से और अब प्रस्ताव दिया जा चुका है सरकार बनाने का। दावा पेश किया गया है कि हम सरकार बना रहे हैं। कल शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम जिसकी तैयारियां जोरों पर दिख रही हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में क्या हलचल है वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, राज्यपाल से मिलकर रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और नए सरकार के गठन के लिए उन्होंने दावा पेश किया। तमाम विधायकों की जो सूची है वो हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को सौंपा है और उन्हें नए सरकार बनाने का जो है वो अनुमति मिली है। और कल जो शपथ ग्रहण समारोह है ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे होना है। खास बात ये आपको बताऊं कि पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा जो शपथ ग्रहण है वो 4 बार अभी तक लिया जा चुका है और खास बात यह है कि 3 बार नीतीश कुमार ने वहां पे शपथ लिया है और उससे पहले जो है राजभवन में ही होता था। ये चौथी बार होगा जब नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में वो शपथ लेंगे और एनडीए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है राजभवन से निकल के अपने एक अन्य मार्ग जो है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और माना जा रहा है कि अमित शाह जब थोड़ी देर में पटना पहुँचेंगे तो सीएम आवास पे जाकर के उनसे मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, और राजभवन की सीधी तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं। रवि, मंत्रिमंडल को लेकर देखिए लगातार जो फॉर्मूले हैं वो तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी एकजुटता दिखाई दे रही है। अभी तक ना किसी घटक दल की तरफ से किसी का नाम रखा गया है, तो ये एकजुटता जो कि चुनावों के दौरान दिखी, सीटों के बंटवारे के दौरान दिखी और अब देखिए मंत्रिमंडल को लेकर भी ये एकजुटता दिखाई दे रही है, इसका संदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखिए यही एनडीए के जीत का सबसे बड़ा मंत्र भी रहा है कि आपसी जो एकजुटता है। प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि कई महीना पहले से एनडीए के जो तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिलों में जाकर के प्रचार कर रहे थे। कोई भी एक नेता जो है एनडीए का अकेले किसी मंच पे कभी नहीं दिखा, उन्होंने एकजुटता के साथ प्रचार किया। आज जब सरकार बनानी है, यहाँ पे मंत्रिमंडल गठन करना है, तो सारी सूची जो है वो एक साथ बाहर आएगी।
कहीं से किसी भी नेता के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है और यहाँ पे माना जा रहा है कि उसी एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है और मंत्रिमंडल में जो भी तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी वो एकजुटता के साथ दिखाए। अभी तक जो जानकारियाँ जो मिल रही हैं उसके मुताबिक जो विभाग है, जिस तरीके से पिछली बार जो जदयू के खाते में भी वो विभाग था, जो बीजेपी के खाते में जो विभाग था, वही जो विभाग है वो दोनों के खाते में जाना है। कुछ चेहरे जो हैं मंत्रालय के जरूर बदल सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से चेहरे जो हैं वो बदले जा सकते हैं, लेकिन तमाम जो एनडीए का जो घटक दल है वो एक साथ एक मौजूदगी के साथ खड़ा है। और ख़ास करके असेंबली में जो धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके के बात रखी कि ये ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए, 2025 का जो नतीजा है वो पूरे देश के लिए है और बिहार में जो विकास है उसके एक नई ऊंचाई जो है वो भी दिया जाएगा। अब देखिए गांधी मैदान में कल नीतीश जी 10वीं बार इंशाअल्लाह मैं एक शेर देना जा रहा हूं कि सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अब पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं और पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दिल की तो देखिए ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव किया गया। उसके बाद की देखिए जो तस्वीर है, राजभवन पहुंचा गया, उसके बाद वहां से नीतीश ने इस्तीफा दिया, प्रस्ताव पेश किया, राज्यपाल को प्रस्ताव दिया गया, दावा पेश किया गया सरकार बनाने को लेकर और तमाम जो हलचल है वो आपके सामने रख रहे हैं। कल शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले की औपचारिकताएं पूरी हो रही है। एक बड़ा जनादेश है, ऐसे में उस जनादेश की गंभीरता और किस तरीके का मंत्रिमंडल होना चाहिए उस पर भी एकजुटता दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रखा गया है, दावा पेश किया जा चुका है कि हम सरकार बना रहे हैं क्योंकि एक बड़ा जनादेश उनके पास है, जनता का आदेश है सरकार बनाने का एनडीए के पास और ऐसे में औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन से जब निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं, तमाम नेता पहुंचे थे। अब ये तस्वीर देखिए, विजय सिन्हा बातचीत करते हुए राज्यपाल से, मांझी से, सम्राट चौधरी भी वहां पर पहुंचे हैं। संभवतः ये राजभवन की तस्वीर है, राज्यपाल के सामने जब प्रस्ताव रखने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर समझ आ रही है। इससे पहले की जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हमने आपके सामने रखी। यहां पर आप देख रहे हैं विजय सिन्हा को जो कल डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और सम्राट चौधरी ठीक उनके पीछे, ये जोड़ी जो कि कमाल कर चुकी है बिहार में, इसी जोड़ी पर भरोसा रखा जाएगा। चिराग पासवान को भी आप देख रहे हैं, राज्यपाल को देख रहे हैं, मांझी हैं, यानी कि एकजुटता का संदेश। तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे, प्रस्ताव दिया जा चुका है, राज्यपाल के सामने ये दावा पेश किया जा चुका है कि हम सरकार बना रहे हैं, जनादेश हमारे पास है और ऐसे में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होने जा रहा है।